तो वहीं रायसेन से खबर, जहां छात्र आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। छात्र के दादा ने हत्या की आशंका जताई है। कहा है कि सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की गई और पोते में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। इंदौर में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था ये छात्र। दुल्हन के वेश में फांसी के फंदे पर उसका शव लटकता पाया गया है और आपको बता दें कि जब डेड बॉडी को देखा गया तो लोग आश्चर्य में रह गए, क्योंकि लड़के ने साड़ी पहनी हुई थी, बिंदी लगाई हुई थी और जो श्रृंगार लड़कियां करती हैं वो पूरा श्रृंगार इस लड़के का किया गया था। अब ये जांच का विषय है कि ये हत्या है या आत्महत्या, चूंकि परिवार की तरफ से और मृतक लड़के के दादा की तरफ से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। ये घटना जो हुई है हृदय विदीर्ण करने वाली घटना है। कभी कल्पना नहीं की कि ये जो मेरा बेटे का बालक है वो कभी भी किसी भी प्रकार के उसमें दोष नहीं थे और ये पढ़ने में बहुत रहा है। और इसके बाद ये जो है इंदौर गया है और इंदौर में पढ़ने के उद्देश्य भी गया था। वहाँ अध्ययन कर रहा था बीएससी सेकेंड ईयर में। तो इसके साथ जो घटना हुई है ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। और धार में नर्सिंग की एक छात्रा ने गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल भी पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा ज्ञान स्कूल ऑफ नर्सिंग की छात्रा है। छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रबंधक ने उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रख रखे हैं और छात्रा ने जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मांगे तो उससे 3 लाख रुपए की डिमांड की गई। अब इस बात से परेशान छात्रा ने गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और पूरे मामले में अब कोतवाली थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कॉलेज गए थे मैम को मैंने डॉक्यूमेंट्स का बोला था, तो डॉक्यूमेंट्स दे दो मेरे ओरिजिनल मैम करके। तो मैम बोले कि 3 लाख रुपए तो जमा कर दे और फिर ले जाना, ऐसा बोला। मैं कॉलेज में जा रही मम्मी करके आई थी, तो कॉलेज में गई तो ओरिजिनल कागज सब जमा है, वो दे दे मेरे को बोला मैम को। मैम ने बोला कि 3 लाख जमा कर दो और ले जाओ। घटना को समग्र रूप में जांच करने के लिए हमने थाना प्रभारी को और सीएसपी को निर्देशित किया है कि हमने सिटी ट्राइबल से ही बात किया है कि वो भी जाकर के इस घटना को पूरा तस्दीक करें और इस पूरी जांच में पुलिस लगी हुई है। जैसे ही सारे फैक्ट आएंगे हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक पूर्व सरपंच की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पूर्व सरपंच अजाज अहमद शेख पर 10 गोलियां दागी थी। अजाज अहमद शेख बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने सिर्फ शोपियां में ही नहीं बल्कि अनंतनाग में भी हमला किया और इस हमले में 2 पर्यटकों को निशाना बनाया। अनंतनाग में आतंकी हमले में घायल हुए पर्यटक जयपुर के बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। और बढ़ते आगे, स्वाति मालीवाल मामले में जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है और इस मामले में शनिवार देर रात तक 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की और अब जो तस्वीर सामने आई है, दरअसल ये उस वक्त की तस्वीर है जब हिरासत में लिया गया था विभव कुमार को और अब विभव कुमार को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 30 हजारी कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है और 30 हजारी कोर्ट ने ये आदेश दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड सैंक्शन की गई है और आदेश दिया गया है। जहां पर विभव कुमार के ऊपर आरोप लगा था मारपीट का।
शिवपुरी जिले में पीडीएस घोटाले का अनोखा मामला सामने आया। यहां एक ओर जहां मृत व्यक्तियों के नाम से राशन बांटा जा रहा है, तो वहीं जीवित जरूरतमंदों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। और विडंबना है, दरअसल मामला शिवपुरी का है। जिले के कोलारस अनुविभाग के ग्राम पंचायत चंदोरिया का यह मामला बताया जा रहा है। और इस पंचायत के 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी राशन दिया जा रहा है। पीडीएस के पोर्टल पर मृतकों के नाम दर्ज होने के बावजूद इनके परिवार के लोग आराम से राशन ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिवपुरी जिले के कई पंचायत ऐसी हैं जहां राशन रहवासियों को मिल ही नहीं रहा। दर दर उन्हें भटकना पड़ रहा है राशन के लिए। उन्हें 1 से 2 महीने छोड़कर राशन दिया जाता है, अल्टरनेटिवली राशन दिया जाता है। और इस पूरे मामले में जब विधायक देवेंद्र जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा है। वहाँ पर जो कंट्रोल की दुकान का संचालन होता है तो वो किस तरह से राशन देता है? मैं तो यात्रा आएगा कंट्रोल राशन मिलता है आपको रेगुलर? मिलता है, कभी कभी मिलता है, महीना 2 महीना में एक बार। अच्छा, हर महीने नहीं मिलता? नहीं मिलता। तुरंत फूड विभाग के अधिकारियों, फूड इंस्पेक्टरों या एसडीएम तुरंत सूचित किया है और हमेशा ये कहा है कि इनके साथ तो बहुत सख्ती से कार्रवाई इनके विरुद्ध होना चाहिए। कोलारस अनुभाग की ग्राम पंचायत चंदोरिया में 16 मृतकों को लगातार राशन वितरण का मामला सामने आने के बाद जैसे कि चंदोरिया के ग्रामीणों को सांप सूंघ गया है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं तो वो साफ गोई से मना कर देते हैं। वो कह देते हैं इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई यात्रा पर होने का हवाला देता है, कोई बाहर होने का हवाला देता है, लेकिन मृतकों को राशन लगातार चंदोरिया पंचायत में बंटता रहा। लेकिन ग्रामीण जब मामला उजागर हुआ तो उसके बाद से ग्रामीण पूरी तरह से चुप्पी साध गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोलारस अनुभाग से मैं अशोक अग्रवाल। और अगली खबर हरदा से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स को अपनी मां का शव एक हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा। खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। युवक को शव ले जाने को शव बाहर ही नहीं मिला। सीएमएचओ ने इस मामले पर अब सफाई दी है। रेलवे क्रॉसिंग के चलते शव वाहन में देरी हुई, ऐसा सीएमएचओ का कहना है। ये मैंने अभी बीमो से पता किया, खिड़किया बीमो से, डॉक्टर विश्वकर्मा से, तो उन्होंने बताया कि महिला को 108 से इलाज के लिए लाया गया था। हार्ट अटैक में उसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के पश्चात वो ठेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने तुरंत उसको रुकवाया और नगर पालिका से उन्होंने शव वाहन के लिए फ़ोन करके बुलवाया। नगर पालिका रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ है, तो उसमें 5-7 मिनट लग गए। जैसे ही आया तो उसको शव वाहन